बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम कर गई है। पनामा ने अहम तरीन फैसला कर लिया, चाइना को अहम प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया और खुद भी चाइना के एक अहम प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि कनाडा के खिलाफ जो टैरिफ का इसने हुक्म दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको 1 महीने के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि कनाडा ने अपनी फौज को मेक्सिको ने अपनी फौज को बॉर्डर पर लगा दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि जो राहुल गांधी है, भारत के अंदर अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं और चाइना के भारत के हसास तरीन इलाकों पर कब्जे के हवाले से अहम तरीन चीजें जो हैं वो डिस्क्लोज की गई हैं, जिसके बाद भारत के अंदर इस वक्त थरथली मची हुई है। भारतीय अवाम से लेकर भारतीय पॉलिटिशियन और आम लोग जो हैं वो बहुत बड़े बड़े सवालात उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार से। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो दुनिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो इलाके कब्जे में लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, वो धमकियां कहीं पर तो काम कर रही हैं लेकिन कहीं पर काम नहीं कर रही हैं। सपोज आप इसको देखिए, जिस तरह से इन्होंने अभी मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ 25% टैरिफ जो है उसको इनकी इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया, तो उसके साथ ही उनकी जानिब से भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है वो आयद करने का ऐलान किया गया, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब नाज़रीन, कनाडा ने और मैक्सिको ने बताया ये जा रहा है कि अपनी सरहद जो है वहां पर 10,000 ट्रूप्स जो हैं उनको डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। और डिप्लॉय करने के ऐलान के बाद चूंकि तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद जो है वो मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होती है, तो अब जो है उन्होंने वहां पे बड़ी तादाद फौज की तैनात करने का ऐलान किया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने के लिए इसको रोक दिया है कि वो टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे मामलात हो जाए, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट भी लाजमी बात है उसके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ आयद किया। तो ये चीजें जो हैं वो नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन कहीं पर ये चीजें काम भी कर रही हैं। अब नाज़रीन, पनामा के हवाले से आपको बताया है कि पनामा कैनाल का जो मामला था उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने उस इक़्तिदार संभालने से पहले ही उसने कहा था कि हम जो है जो पनामा कैनाल है उसको वापस लेंगे। नाज़रीन, पनामा कैनाल बनाई तो अमेरिका ने थी, लेकिन उसको बहुत अरसा इस्तेमाल करने के बाद एक इनके आपस में मुआहिदा था और मुआहिदे के बाद जो कैनाल है वो इनके हवाले की गई पनामा के। पनामा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा जी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा अपना एसेट है और कभी भी हम इसके हवाले नहीं करेंगे। उसकी वजह ये बताई गई कि अमेरिका को बड़ी तादाद में जो शिपमेंट है अमेरिका की वो वहां से होती है, वहां से शिप्स उसके जाते हैं और उनके ऊपर भारी भर टैक्स जो है वो आयद किया जाता है, जिसमें अरबों डॉलर उनको सालाना पनामा को देने पड़ते हैं। अब नाज़रीन, जो मार्को रूबियो हैं, जो इनके सेक्रेटरी खारजा हैं, उनकी मुलाकात हुई है, जो पनामा के वहां पे प्रेसिडेंट है उनके साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका कहता है वैसे हम करेंगे। अब एक तो नाज़रीन यहाँ पे जो अमेरिकन कार्गो शिप्स गुजरते हैं उनको बिल्कुल ही टैक्स जो है वो माफ किया जाएगा, वो टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा जो पनामा कैनाल से गुजरने का होता है। और दूसरा जो है वो नाज़रीन, पनामा ने कहा है कि जो चाइना के हवाले से, क्योंकि अमेरिका कहता है जी चाइना का असर और सूख जो है वहां पे बढ़ रहा है और पनामा के ऊपर जो चाइना है उसका कंट्रोल है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चूंकि वहां से भी उसका भी हिस्सा है पनामा, और अब पनामा ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के सामने जो है वो लेटते हुए कहा है कि जी हम इस तरह करते हैं कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उससे भी निकल जाते हैं। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है यानी सीपैक का जो मंसूबा है, पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह की चीजें या पाकिस्तान को धमका कर उस प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जा सकता है? इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो खबर आ रही है नाज़रीन के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी वो विजिट करने जा रहे हैं चाइना का। तो चाइना के विजिट के दौरान आखिर क्या चीजें होने जा रही हैं, क्या पाकिस्तान के ऊपर
अंदर खाते प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया गया है या नहीं, इसकी भी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे दोस्त या दुश्मन कोई भी मुल्क है हमारा पूरी दुनिया के अंदर जिनके साथ हमारी ट्रेड है, तो उन ममालिक के ऊपर टैरिफ जो है वो मस्ट होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी खतरे की घंटियां बजाई हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर ट्रंप की जानिब से इस तरह के इकदाम उठाए गए तो हम भी जारहाना इकदाम उठाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है नाज़रीन, भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है वहां पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। नाज़रीन लोकसभा के अंदर जो इनके अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उसने मोदी सरकार के ऊपर शदीद तनकीद की। उसने कहा नरेंद्र मोदी टीवी पर तो बैठकर चाइना को धमकियां देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक जो हमारा एरिया है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़ा अहम है, उसके 4000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर इस वक्त चाइना कब्जा कर चुका है। नाज़रीन भारत की अपोजिशन के लीडर की जानिब से इस तरह का इंकशाफ बहुत ही गैर मामूली है और अब वहां पे थरथली मची हुई है। भारत की जानिब से, भारतीयों की जानिब से सवालात किए जा रहे हैं कि जो अरबों डॉलर का बजट उनके टैक्सों के पैसों से जो है वो दिया जाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फौज कर क्या रही है। अगर भारत जो है वो दो ही तो बॉर्डर है, एक पाकिस्तान का और एक चाइना का, दो ही बॉर्डर्स के ऊपर उनका कन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तानी बॉर्डर में तो वो अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने दाखिल होने की आजाद जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो उनको सरप्राइज दिया वो ऑन द रिकॉर्ड है। अब जो है वो मोदी सरकार कर ये रही है नाज़रीन के वो अपनी आवाम को बेवकूफ बना रही है। हम फलाने तैयारे खरीदें। एक्चुअली नाज़रीन नरेंद्र मोदी को पता है कि ये मेरी आखिरी दिहाड़ी है, यानी जो उनका आखिरी टेनोर इसका गवर्नमेंट का हो सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है। एक्चुअली ये खबर जो है वो पेंटागन की जानिब से भी ब्रेक की गई थी, जिसमें बताया गया था कि चाइना जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 4000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को कब्जे में लेकर वहां पर काउंटियां कायम कर चुका है और वहां पे प्रॉपर उनकी आमदोरफ्त इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम तर चीजें उन्होंने बना ली हुई हैं। और भारत जो है इसको इस चीज का पता भी है। सैटेलाइट तस्वीर भी अमेरिका ने जारी की थी। अब राहुल गांधी जो है उसने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। भारतीय जो है वो सवालात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर फौज जो है वहां पे कर क्या रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने आपको पता है दाखिल होने की जब कोशिश की तो पाकिस्तान ने तो इनको बड़ा सरप्राइज दिया और अब पाकिस्तान की एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत ज्यादा बेहतर और एडवांस है। और सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान ने इनको मारा तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने बड़े मजमे में खड़े होकर ये कहा कि आज हमारे पास राफेल होते तो सूरत हाल कुछ और होती। अब इनके पास राफेल आ गए हैं तो पाकिस्तान जो है उसने J-35A जो है वो जंगी तैयारे हासिल कर लिए हैं। तो अब जो है मोदी पता नहीं क्या करेगा और क्या कहेगा। अभी अलबत्ता जो बजट जो है इस वक्त बड़े पैमाने पे लगाया जा रहा है नाज़रीन, वो मॉडर्न वारफेयर पे भारत का नहीं लग रहा, वो रवायती किस्म की जो हथियार हैं वो बना रहा है। हालांकि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के आपको बताया कि ताल्लुकात हैं, तो मॉडर्न वारफेयर पाकिस्तान के साथ वो हर किस्म का शेयर करता है। अब जिस तरह से देखें कि J-35A त्यारा है, ये स्टेल्थ फाइटर जेट त्यारा दुनिया में पहला मुल्क पाकिस्तान है जिसको चाइना दे रहा है। इसी तरह से उन्होंने 6th जनरेशन त्यारा जो है वो भी डेवलप कर लिया है और इसके बाद उन्होंने जो उनका जो डेथ स्टार वेपन है वो भी जो सैटेलाइट जो है उनको पिघला के हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो चाइना है वो पैसा खर्च कर रहा है। तो चाइना के बॉर्डर के ऊपर आप डंडे लेके तो खड़े हो जाएंगे और इंडियन फौजी जो हैं वो उनके साथ पत्थरों से मुकाबला करेंगे। लो ये दूसरे दिन 6 जख्मी हो गए, 10 जख्मी हो गए। तो ये चीजें जो हैं ये दिफा नहीं होती, ना ही दिफा के ऊपर पैसा भारत खर्च कर रहा है। एक्चुअली करप्शन की दास्तानें रकम की जा रही है नाज़रीन। ये जितने भी बीजेपी के वजीर हैं, जो इनके मुशीर हैं, ये अपने असासे बना रहे हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के। और भारतीय जो है वो इस वक्त बिल्कुल सो रहे हैं गफलत की नींद, उनको तो इस चीज का अंदाजा ही कोई नहीं हो रहा कि आखिर उनके साथ गेम क्या खेली जा रही है। इसी का चेहरा जो है वो जब राहुल गांधी ने बेनकाब किया तो नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा मसाइल का शिकार है। नाज़रीन बहरहाल ये आपस में लड़े झगड़ेंगे, इनके मसाइल होंगे तो स्टोरियां खुल खुल के सामने आएंगी, जो कि पाकिस्तान के लिए भी और भारतीयों के कान खोलने के लिए भी काफी होंगे, जो अभी तक इसी रोमांस के अंदर है कि जी भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।